फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे राउट मोबाइल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक दिसंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया और अल्टीमेटली उसने थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन करके बेस बनाया, एक बॉटम बनाया और उसको ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी स्टॉक के अंदर, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। वो एक स्ट्रॉन्ग दीवार की तरह खड़ी थी, जो स्टॉक जब भी अप जाता था वो उसको सेलिंग प्रेशर देकर नीचे लेकर आता था। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो अल्टीमेटली वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो चुकी है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये वो एक टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और ये एक उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक प्रेशर था और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। अगर आप देखो ना दोस्तों तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ लगा, थर्ड लोअर लोज अगर आप देखो ना तो यहाँ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर और फिफ्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इससे मल्टीपल हायर हाइज एक ही साथ अब ब्रेक कर अबाव विथ हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ ओवर। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर दो बड़ी चीज़ हमें एक साथ मिली है। पहले तो दोस्तों इसके जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल है वो ब्रेकआउट होकर अबाव सस्टेन हो गई, जो एक स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अल्टीमेटली इसको ब्रेक किया। और सेकेंडली दोस्तों इसके जो सीक्वेंस थे बैक टू बैक लोअर लोज के, उसको स्टॉप करके फर्स्ट हायर हाई रजिस्टर्ड किया, जिसको हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड, बॉटम लग गई स्टॉक में। दोस्तों जब भी आप देखो कोई भी स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लग रहे हैं और उसके बाद जो फर्स्ट हायर हाइज लगता है उस पर हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन कंप्लीट हो गई और एक स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है टेम्प्रेरी। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ दोस्तों अगर आप MACD डालकर देखो तो स्टॉक के अंदर यहाँ पर आपको क्लियर कट डाइवर्शन मिलेगा। आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग देखो तो दोस्तों वो आपको डाउन साइड की तरफ टिल्ट होते हुए दिखेंगे। और वही सेम अगर आप RSI के ऑसिलेशन को कंपेयर करो तो उसकी जो स्विंग है वो नेक्स्ट टू सिमिलर है और यहाँ पर ब्रेकआउट होके पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है फ्रेंड्स, और वो अगर आप लोगों को दिखा दूँ तो दोस्तों वो कुछ ऐसी है फ्रेंड्स। दोस्तों ये है एक राउंडिंग बॉटम हमें मिली है, बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम है। और दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये जो राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसकी जो ब्रेकआउट कैंडल 14% की है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो अगर आप ऐसी कैंडल पे स्टॉप लॉस रखोगे इसके लो के नीचे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बनेगा दोस्तों, ये इतना बड़ा आपका ऐसे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों हमें काम आता है ATR वैल्यू, इसका फुल फॉर्म है एवरेज ट्रू रेंज। दोस्तों जब भी आप पोजीशन लो तो स्टॉक की हर एक स्टॉक की एक ATR वैल्यू रहती है। वो ATR वैल्यू जो बाइंग करते हैं आप स्टॉक के, वो टाइम पे उसकी ATR वैल्यू रहती है। तो वो जो बाइंग प्राइस माइनस ATR प्राइस और जो वैल्यू निकलते रही आती है स्टॉक की, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखे तो उसको तुम्हें स्टॉप लॉस सिंसियरली ट्रीट करना चाहिए। जो भी देखो मोस्टली सब लोग ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रखते हैं या फिर कोई पैटर्न के नियर स्विंग के नीचे रखता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ना तो तुम्हारा जो फर्स्ट लोअर स्विंग भी है ना वो भी बहुत नीचे है और ब्रेकआउट कैंडल ही इटसेल्फ 14% की, और इसके जो टारगेट है वो 17 से 18% के। तो आप मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी 1:1 हो जाएगा, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा चार्ट पैटर्न में। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न होता तो मैं एक बार फिर भी आपको रिकमेंड कर देता, लेकिन चार्ट पैटर्न के अंदर वो सही चीज़ नहीं। चार्ट पैटर्न के अंदर एटलीस्ट 1:2 या उसके ऊपर हाई होना चाहिए। तो वो हिसाब से अगर आप देखो ना तो दोस्तों यहाँ पर काम आएगा ATR वैल्यू ही। ATR जो वैल्यू रहती है, और वो भी मैंने बता दिया, ATR वैल्यू को स्टॉप लॉस रखने में
लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, वो भी मैं तुमको फ्री नॉलेज दे दिया कि ATR वैल्यू को कैसे किससे माइनस करना है और क्या प्राइस निकलेगा और उसको कैसे डेली क्लोजिंग के नीचे उसको रखना है। और दोस्तों अगर आप टारगेट्स देखो, ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है दोस्तों कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये 18 से 20% का एरिया है। तो यहाँ से अप साइड में अनदर 18 to 20% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो हिसाब से अगर इसका टारगेट देखो तो ये स्टॉक जल्दी ही तुम्हें 2000 का ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इसका जो टारगेट है 2020 का इसका टारगेट है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 18 से 20% है। और दोस्तों यहाँ पर मैं तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं दे सकता क्योंकि इसकी जो ब्रेकआउट कैंडल इटसेल्फ ही दोस्तों 14% की है, 14 से 15% की है। तो इसके लो के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखो और ये एंट्री लगो और ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि SL रखना हो तो ATR वैल्यू के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो। और वो हिसाब से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना है कि एटलीस्ट 1:2 या उससे ज़्यादा हो। अगर ATR वैल्यू के अंदर भी डालकर भी अगर 1:2 से कम आ रहा है तो वो ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ ब्रेकआउट हुई है। अगर आप देखो ना तो ये जो ब्रेकआउट का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कैसे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई, कैसा दोस्तों डाइवर्शन मिला थ्रू MACD का और इतनी बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है राउंडिंग बॉटम। तो दोस्तों जब भी स्टॉक अपसाइड जाके डाउन साइड आया तो डाउन साइड में दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए। और वो हिसाब से देखो ना तो वो स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो इतना आसानी से आएगा नहीं। लेकिन बाय एनी चांस अगर आ भी जाता है तो तुम्हें स्ट्रिक्टली नो इफ़ नो बट मानकर स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज करना चाहिए। और दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया, 3 तरह के स्टॉप लॉस होते हैं दोस्तों। पहले ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रहता है। सेकेंडली दोस्तों अगर ब्रेकआउट कैंडल नहीं होता है तो दोस्तों लोअर स्विंग देते, जो भी नया नियरेस्ट लोअर स्विंग होता है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखते या फिर ATR की वैल्यू रखते। लेकिन जब भी अगर समझो ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल इटसेल्फ ही 15-20% की है, जो ये केस के अंदर है, तो आप वो उसको नहीं रख सकते क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो उसका खेल बिगड़ जाएगा। तो वो हिसाब से तुम्हें ATR की वैल्यू निकाल कर स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ पर जो और दूसरा यहाँ पर तुम वो भी नहीं रख सकते हो नियरेस्ट लोअर स्विंग, क्योंकि वो भी बहुत नीचे है। तो वो हिसाब से ये दोनों चीज़ बेकार हो गई, नियरेस्ट लोअर स्विंग और ब्रेकआउट कैंडल, वो दोनों स्टॉप लॉस नहीं। इसके टाइम पे तो आपको सिर्फ ATR ही काम आएगा। ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और ऐसी नॉलेज तुम्हें कोई भी नहीं देगा। वो हिसाब से दोस्तों अगर आपको कुछ रिवॉर्ड देना हो तो मेरी चैनल को अपनी फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए, जो किसी को भी इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में उनको ही शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।